खबर रायपुर से है। पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल, उनका एक बड़ा बयान आया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुछ आपराधिक लोगों की एंट्री हो गई है। आपराधिक लोगों के कारण कांग्रेस की हार हुई है। आपराधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। आलाकमान को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये पूर्व मंत्री हैं अमितेश शुक्ल, उन्होंने ये बात कही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव हार के बाद फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनती है। वीरप्पा मोइली आते हैं, फिर वीरप्पा मोइली अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट में क्या है कैसे है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो है आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल जी हैं। अमितेश शुक्ल जो है दिल्ली भी गए थे, जो कमेटी है उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। सर, आपने कमेटी को क्या जवाब दिया है, क्या आपने अपने सुझाव दिए हैं? देखिए, ऐसा है कि कमेटी को मूल रूप से हम लोगों ने ये बताया है कि जो हार के मुख्य कारण क्या रहे। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें उन जो अच्छे और स्वच्छ छवि वाले जो लोग हैं उनको हमको जो है वो बचाना पड़ेगा। आप भी कहा जा रहा है कि दावेदारी कर रहे हैं, आप भी दिल्ली दौड़ कर रहे हैं। आपके जैसे और कई पूर्व मंत्री हैं जो अभी दिल्ली में, आज एक मंत्री अमरजीत भगत गए हैं, इससे पहले शिव डहरिया जी आए हैं। टीएस सिंहदेव जी तो सार्वजनिक कह चुके हैं कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिले तो मैं तैयार हूं। क्या आप भी अपनी ये मांग है या कह सकते हैं कि आपने भी इच्छा जाहिर की है? ये प्रश्न तब उठता है जब पीसीसी अध्यक्ष को हटने का कोई सवाल हो। अभी तो मुझे हाई कमांड की तरफ से पेपरों तक में कहीं नहीं आया है कि पीसीसी अध्यक्ष हट रहे हैं। कुछ क्रिमिनल लोग जो है शामिल हो गए हैं और दूसरा बात तो एक दावेदारी को लेकर, तो पहले पे ही टिके रहें कि आपने सुझाव दिए हैं कि ऐसे लोगों को हटाया जाए जो क्रिमिनलाइज हैं। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसे लोगों को प्रेशर नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी भी हालत में जो है हमारे कांग्रेस के अंदर से इनको बिल्कुल हटा के रख देना चाहिए। तो आपने सुना अमितेश शुक्ल जी को, जिन्होंने सुझाव देकर आए हैं दिल्ली में बड़े नेताओं को कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी ऐसे क्रिमिनल नेता हैं जिसके कारण पार्टी की छवि खराब हो रही है और पार्टी की बड़ी हार हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जिनकी शिकायत इन्होंने की है उस पर क्या होता है और क्या दावेदारी जो इन्होंने की है या फिर दावेदारी की बात हो रही है उस पर क्या होगा। कैमरामैन रमन शंकर के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC24 रायपुर। और इसी पर भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। आज अमितेश शुक्ला जी का एक बयान आया है कि कांग्रेस की जो हार का कारण है पार्टी में कुछ आपराधी तत्व के लोग हैं, उनकी वजह से ये हार हुई है। क्या कहना चाहिए? उसके बारे में कोई बात नहीं। अमितेश शुक्ल के दादा मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इनके पिताजी 7वें मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। इनके चाचा भारत के विदेश मंत्री रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोफाइल है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और इसी पर हमसे बातचीत करने के लिए दो मेहमान जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और संजय श्रीवास्तव जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र शर्मा जी, इसका क्या मतलब निकाला जाए कि कुछ आपराधिक लोग पार्टी में आ गए और एक बहुत ही जिम्मेदार नेता ये कह रहे हैं? देखिए, दरअसल में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इसमें तरह तरह के लोग रहते हैं। कुछ अच्छे पृष्ठभूमि वाले भी होते हैं, कुछ गलत पृष्ठभूमि वाले भी होते हैं। और ये कोई बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक बात नहीं है। सभी दलों में इस तरह के लोग होते हैं, मगर हाँ, अगर किसी का अपराध प्रकट हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों से कांग्रेस पार्टी को बचना चाहिए। ये बात अमितेश शुक्ला जी ने कहा है। इसका मतलब ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी में आपराधिक लोग हैं। हमारी पार्टी में आपराधिक लोग नहीं है। कांग्रेस पार्टी में लोग और देश की सेवा करने के लिए करने वाले लोग हैं। तो ये कहना सही नहीं है कि इसमें आपराधिक होता है, मगर हाँ, ये बात जरूर है कि अगर ऐसा कहीं याद होता है तो उनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। संजय जी, सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसे बयान से बचना चाहिए, ये कह रहे हैं। आपका क्या कहना है इस मामले में? नहीं, बयान से नहीं बोल रहा हूँ मैं। ऐसे अपराधी अगर कहीं हैं
उससे बचना चाहिए। ठीक है, राइट, गुड, ये अच्छा किया आपने करेक्ट कर दिया। संजय जी, उनका ये कहना जो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि अपराध प्रकट होता है तो अपराधी है, हाँ, अन्यथा तमाम प्रकार के कितने बड़े भी अपराधी हो, यदि प्रकटीकरण नहीं हो रहा है तो फिर वो कांग्रेस में अच्छी तरीके से राजनीति कर सकता है। इसका अर्थ मुझे लगता ये है, तो इस बात से समझा जा सकता है कि कांग्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है और कांग्रेस की विचारधारा क्या है कि पर्दे के पीछे सब कुछ होगा, लेकिन यदि सामने आ जाता है तो वो अपराधी कहलाता है। देखिए, ऐसा है कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम ये एहसास कांग्रेस को होने लगा एक लंबे समय के बाद कि अपराधी तत्वों का जमावड़ा, और सबसे बड़ी बात जो प्रदेश के अंदर में चर्चा का विषय बना पिछले 5 वर्षों में कि अपराधी तो ठीक है, जो अपराधी तत्व के लोग तो आते ही राजनीतिक लाभ लेने के लिए, लेकिन सरकार के माध्यम से उनका संरक्षण किस तरीके से किया जाता है। और मुझे लगता है वही दर्द केवल अमितेश शुक्ल जी नहीं बल्कि तमाम नेताओं को समय समय पर आ रहा है कि इन वजहों से कांग्रेस हारी है। तो मुझे लगता है कि इनसे राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, इससे बचने की आवश्यकता है। और सुन लीजिए पूरी बात, अपराधी आए और हमारे दल को छिन्न भिन्न कर दें, देश की अर्थव्यवस्था, देश की व्यवस्था को खराब कर दें, प्रशासनिक व्यवस्था को खराब करें, तो उसकी जिम्मेदारी तो दल की है ना, दल की है। अब चूंकि संगठन के तौर पर कांग्रेस की कोई वैचारिक शक्ति है नहीं कि हर संगठन के दम पर हम इसको ठीक ठाक कर लें, इसलिए आज कांग्रेस इन सब चीजों से जूझ रही है और मूल नेता कम दिखाई देकर आपराधिक तत्व के लोग ज्यादा कांग्रेस के अंदर में दिखाई दे रहे हैं। शायद वही दर्द अमितेश शुक्ल जी ने प्रकट किया है। शर्मा जी, जी, अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इस परिस्थितियों की टिप्पणी कर रही है तो मैं अगर गिनाने लगूं तो अजीत पवार से लेकर कितने अपराधियों ये शर्मा जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है सर, ये आपके बहुत बड़े लीडर हैं। इनके दादा मध्य प्रदेश के पहले सीएम, इनके पिताजी 7वें सीएम, इनके चाचा जी थे विदेश मंत्री, और अमितेश शुक्ल जी का खुद प्रोफाइल बहुत बड़ा है। अगर वो सार्वजनिक कह रहे हैं इस बात को मीडिया के माध्यम से, तो ये तो जाहिर सी बात है, बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है आपके दल पर। नहीं, तो जो सवाल खड़ा किया है उसका समाधान भी होगा। पार्टी बीच बीच में सब बातों को कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या राय है। अभी वो आए थे मोइली जी आए थे, वीरप्पा मोइली जी, फैक्ट फाइंडिंग के लिए उन्होंने सबकी बातें सुनी है, तो उसके हिसाब से कार्रवाई भी होगी। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो उसका संज्ञान लिया जाएगा, वरिष्ठ नेता है। शुक्रिया, अच्छी बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद इस हमसे बातचीत करने के लिए। संजय श्रीवास्तव आपका भी और सुरेंद्र शर्मा जी आपका भी।